लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। रूस की पनडुब्बी से अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। नॉर्वे के पास दरअसल नॉर्थ सी में रूसी पनडुब्बी तैनात हुई है। नॉर्वे से यूरोप को अमेरिका से काटने का प्लान है। नॉर्थ सी में यूरोप से अमेरिका तक बिछी है संचार केबल। नॉर्थ सी पाइपलाइन से यूरोप की गैस रोकने का प्लान है। तो एक और चक्रव्यूह है जो रूस की ओर से रचा गया है, जिसमें अमेरिका और यूरोप को घेरने की तैयारी है। तो ये क्या है चक्रव्यूह जिसको पुतिन तैयार कर रहे हैं, इसको समझाते हैं जल्दी से बिग वॉल पर, फिर एक्सपर्ट्स की राय इस पर जरूर लेंगे। तो यूरोप और अमेरिका को घेरने की क्या है रणनीति? यूरोप अमेरिका का कनेक्शन काटेंगे पुतिन, खबर क्या है समझिए इसको। नॉर्वे में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की गई है। ये जो वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं, पहले इसको आप देखिए। ये वो पनडुब्बी है जिसकी तैनाती की गई है। ये वीडियो नॉर्वे की ओर से जारी किया गया है और खबर क्या है हम आपको बता रहे हैं। नॉर्वे में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी गई है। अमेरिका का कनेक्शन काटेंगे क्या पुतिन? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये बड़ा सवाल है और ऐसे में टेंशन बढ़ती हुई ये वीडियो नॉर्थ सी में रूस की पनडुब्बी गश्त लगा रही है। खुद नॉर्वे की ओर से जारी किया गया है। नॉर्वे से अमेरिका और यूरोप कनेक्टेड है। एक तरफ आपको बता दें समंदर के नीचे गैस और दूरसंचार पाइपलाइन बिछी हुई है, यानी दो तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्रेट है। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन, अमेरिका तक दूरसंचार केबल लाइन। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, डेनमार्क, यूरोप के देशों को गैस की सप्लाई होती है। तो ऐसे में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन के यहाँ पर आने से किस तरीके से टेंशन बढ़ सकती है, ये समझाने की कोशिश मैप के जरिए भी आपको हम कर रहे हैं। तो किस तरीके से इस इलाके में टेंशन बढ़ सकता है सर, अमिताभ सर? देखिए, ये पूरा रीजन जो आप अभी दिखा रहे थे उसमें टेंशन बढ़ने का सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी जो है, उसमें अगर आप रूस के हिसाब से भी अगर देखें तो रूस को सबसे बड़ा अभी घाटा क्या हुआ है, उसके जितने ऑयल पाइपलाइंस थे जो अंडर सी थे वो सारे बंद हो गए। और इसको बहुत डिप्लोमेटिकली किया गया है। ओवर लैंड जितने पाइपलाइंस थे उनको बंद नहीं किया गया है। तो रूस के लिए और खासकर जिस तरह का जो अंडर सी पाइपलाइन था उसको सबोटाज किया गया, उसमें एक रूस को एडवांटेज मिला है। और यूक्रेन के लोग, माना जा रहा है कि यूक्रेन के लोग ऐसा ने किया है या एक उसके ग्रुप ने किया है। लेकिन इसकी पॉलिटिक्स के बिहाइंड अगर आप जाएंगे तो आप समझेंगे कि ये पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बर्बाद होने के बाद अब एक नया फ्रंट खुलेगा और वो फ्रंट होगा एनर्जी पाइपलाइंस का फ्रंट। और उसमें रूस को एडवांटेज होगा क्योंकि रूस को अगर की इकोनॉमी को भी अगर देखें तो किसी तरह का कोई घाटा नहीं हुआ इस प्रॉब्लम में। सैंक्शंस को अगर लें, सैंक्शंस अगर उन पर पड़ा, उन पर से गैस और तेल खरीदना लोगों ने बंद किया तो उसके लिए नया मार्केट खुल गया। और पॉसिबिलिटी जो हुई उसमें अमेरिका को फायदा हुआ। पूरी तरह से गैस और LNG का सप्लाई अमेरिका की तरफ से शुरू हो गया। तो ये पॉलिटिक्स जो है, इकोनॉमी को पूरी तरह से रशिया के क्रिपल करना था, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अब इस तरह से बढ़ते हुए और जिस तरह से टेंशन बढ़ रहा है, ये इकोनॉमिक फ्रंट पे ज्यादा मूव करेगा। और आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि डिप्लोमेटिकली अमेरिका की शक्ति का ह्रास हो रहा है, वो काफी कम होता जा रहा है। चाहे आप वो वेस्ट एशिया में ले लें, चाहे किसी भी तरह से ले लें, पूरी तरह से अमेरिका ने अपने आप को कंसंट्रेट कर दिया है यूरोप में या यूरोपियन पॉलिटिक्स, बड़ी बात कह रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो इस तरह से पूरी तरह से पॉलिटिक्स भी बदल जाएगी और अमेरिका को जिस तरह से दुनिया देखती है और चीन को जिस तरह से दुनिया देखती है वो भी एक नया। और रूस के हिसाब से तो ये लड़ाई पूरी वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।